हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दो उत्तल लेंसों से जिनकी फोकस दूरियां 0.3 मीटर तथा 0.05 मीटर हैं, दूरदर्शी बनाया गया है। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तब लेंसों के बीच की दूरी है 0.35 मीटर, 0.175 मीटर, 0.25 मीटर, 0.15 मीटर। हमें बताना है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो लेंसों के बीच की दूरी या दूरदर्शी की कितनी लंबाई है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से एक उत्तल लेंस है जिसकी यह मुख्य अक्ष है, तथा इस प्रकार से एक और उत्तल लेंस है जिसकी ये मुख्य अक्ष है। हम देख सकते हैं कि किसी अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है तथा इस प्रकार से ये उत्तल लेंस का फोकस है और अनंत पर वस्तु से आती हुई प्रकाश किरणों से प्रतिबिंब बन रहा है, तो वो उत्तल लेंस के फोकस पर बनता है। तथा फोकस पर रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। इस प्रकार से फोकस पर रखी किसी वस्तु उत्तल लेंस के सामने रखी फोकस पर वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अब चलिए प्रश्न में हम देखते हैं कि एक दूरदर्शी दिया गया है जिसका इस प्रकार से एक अभिदृश्यक लेंस है जो कि उत्तल लेंस होता है, तथा इस प्रकार से दूसरा लेंस नेत्र लेंस है जो भी उत्तल लेंस होता है। ये O तथा ये E, ये है अभिदृश्यक लेंस तथा ये है नेत्र लेंस। और इस प्रकार से ये दोनों की मुख्य अक्ष है। हम देख सकते हैं कि अभिदृश्यक लेंस पर वस्तु से आती हुई प्रकाश किरणों का प्रतिबिंब बनता है उसके फोकस पर, तथा उस प्रतिबिंब को वस्तु मानकर नेत्र लेंस उसका एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि दोनों लेंसों के बीच की दूरी, एक तो अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी एफ ओ, दूसरा फोकस ले सकते हैं, तथा नेत्र लेंस की फोकस नेत्र लेंस की वस्तु से दूरी यू ई होती है, यानी कि दोनों लेंसों के बीच की दूरी होती है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी तथा नेत्र लेंस की वस्तु से दूरी। अभी हम इसमें एक रेखा चित्र प्रकाश किरणों का बनाते हैं। इस प्रकार से अनंत से आती हुई वस्तु से प्रकाश किरणें अभिदृश्यक लेंस के फोकस पर प्रतिबिंब का निर्माण करती है।
जो कि ए डैश बी डैश है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी फोकस दूरी एफ नॉट, तथा इस प्रतिबिंब का को वस्तु मानकर नेत्र लेंस अपना प्रतिबिंब बनाता है। चूंकि हमें प्रश्न में अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनाना है, तो यह मध्यवर्ती प्रतिबिंब नेत्र लेंस के फोकस पर होना चाहिए, यानी कि इस बिंदु पर नेत्र लेंस का फोकस बिंदु एफ ई होगा। तो जब फोकस पर वस्तु या मध्यवर्ती प्रतिबिंब होगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी एफ ई, जो कि वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी है या नेत्र लेंस का फोकस दूरी है। अब इस मध्यवर्ती प्रतिबिंब के लिए प्रकाश किरणें इस प्रकार से आती है। क्योंकि ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो इसे पीछे बढ़ाने पर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, तो हम उसे यहाँ प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से अंतिम प्रतिबिंब कहीं अनंत पर मिलती हुई प्रकाश किरणों से बनता हुआ प्रतीत होगा, अनंत पर कहीं प्रतीत होगा, अनंत पर अंतिम प्रतिबिंब। अब हमें प्रश्न में ज्ञात करना है कि दोनों लेंसों के मध्य की दूरी कितनी है। माना कि दोनों लेंसों के मध्य की दूरी एल, जो कि पहले फोकस अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी तथा नेत्र लेंस से वस्तु की दूरी के बराबर होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहले लेंस की फोकस दूरी एफ नॉट तथा नेत्र लेंस से वस्तु फोकस पर निर्मित हो रही है या फोकस पर रखी है, तो नेत्र लेंस की भी फोकस दूरी आ जाएगी। और हमें प्रश्न में दिया है कि अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी 0.3 मीटर तथा नेत्र लेंस की फोकस दूरी 0.05 मीटर है। तो दोनों लेंसों के मध्य की दूरी या दूरदर्शी की लंबाई 0.35 मीटर होती है, जो कि है दूरदर्शी की लंबाई या दोनों लेंसों के मध्य की दूरी। अतः दिया गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए 0.35 मीटर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।